हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको मिलती है एजुकेशन से जुड़ी, डीएवीपी से जुड़ी हर एक खबर, हर एक नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। जितने भी वैकेंसी रिलीज होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन से एग्जाम से रिलेटेड रिलीज होती है, मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो हुई थी, उसके बारे में। जो रिजल्ट रिलीज हुआ है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रिजल्ट रिलीज हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं गाइडलाइंस के बारे में। फर्स्ट काउंसलिंग अब होने वाली है सीईटी 2021 की, उसे लेकर कुछ गाइडलाइंस है जो डीएवी ने रिलीज की है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैं बात आपको बता रही हूँ आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अपना एडमिशन लूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी छोटी भी गलती कर दी है तो आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक से लेकर जाने हैं काउंसलिंग के टाइम पर। जो भी मैं आपको बता रही हूँ बातें आपको ध्यान रखनी है। सब चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ABC ग्रुप, तीनों ग्रुप्स के लिए रखी गई है। इसमें आपको सबसे पहले 100 रुपीज का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। ठीक है, पोर्टल चार्ज यहाँ पर जो है आपका 100 रुपीज है। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 100 रुपीज का पोर्टल चार्ज है वो सबमिट करना होगा। देन आपको रजिस्टर करना होगा। जो एप्लीकेशन आईडी है आपके डॉक्यूमेंट में शो हो रही होगी, यानी जो आपका सीईटी का रिजल्ट हुआ या आपका एडमिशन जो प्रोसेस था उसमें आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें आपकी जो एप्लीकेंट आईडी है, एप्लीकेशन आईडी, उसके थ्रू आपको लॉगिन करके davv.mpnn.government.in की वेबसाइट पर जाना है और आपको 100 रुपीज का पोर्टल चार्ज वहां पर सबमिट करके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो डेट रखी गई है डीएवीवी ने रखी है वो है 30 सितंबर टू 5 अक्टूबर। ठीक है, 30 सितंबर से लेकर आपकी 5 अक्टूबर तक की जो डेट है वो इसमें आपको टाइम मिल रहा है रजिस्ट्रेशन करने का। तीनों ग्रुप के स्टूडेंट जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिजल्ट जिनका आ गया है और जो एलिजिबल हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो वो सबसे पहले जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। विद इन अ वीक 5 अक्टूबर तक आप ये जो प्रोसेस से कंप्लीट करेंगे। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन क्राइटेरिया का। जो भी SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र दोनों लगाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं रिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, बिल्कुल आप इसका लाभ लीजिएगा। सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर लगाना होगा, आपका मूल निवासी का और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों आपको लगाने होंगे, जिससे आपको SC, ST, OBC का, EWS कैटेगरी का फायदा मिलेगा। जो भी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं प्लीज इस चीज का फायदा आपको लेना जरूरी है। ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात, जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है उनके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। यानी जिसका भी किसी भी कैटेगरी में 12th का रिजल्ट हुआ या एटीकेटी का रिजल्ट हुआ या कोई भी रिजल्ट आपका अवेटेड है और आप एडमिशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आपके पास ये चांस है कि आप 31 अक्टूबर तक लास्ट आपकी डेट है, इस तारीख तक आप जो रिजल्ट है वो सबमिट कर सकते हैं। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ही लगाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर नहीं लगाने हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको यहाँ पर पनिश किया जाएगा, आपके पास चार्जेस लग जाएंगे। इसीलिए आप किसी भी फायदे का मतलब है, किसी भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेने के लिए कोई भी फेक सर्टिफिकेट यहाँ पर ना लगाएं, अदरवाइज आपको इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी NRI स्पॉन्सर्ड डीएवीवी एम्प्लॉय बोर्ड सीट के जो स्टूडेंट हैं, इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए काउंसलिंग की जो डेट रखी गई है वो है 7 अक्टूबर। टाइमिंग आपका है 2:30 PM एट EMRC। दैट इज एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो है तक्षशिला कैंपस में, खनवा रोड। ठीक है, ये आपको जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करते हैं, राइट में आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, वहां पर आपको EMRC का एड्रेस दिखेगा। जैसे ही मेन गेट से एंटर करेंगे, सामने गेट पे आपको सारा डिटेल वहां पर EMRC की लिखी होगी। अगर आप EMRC में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मूव करना होगा, यानी मेन गेट से एंटर करने के बाद जो बोर्ड दिख रहा है उससे आपको लेफ्ट मूव करना है, तो आप EMRC की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स
जो है एनआरआई स्पॉन्सर डीएवी एम्प्लॉय वार्ड की जो सीट्स हैं उनके लिए जो काउंसलिंग है 7 अक्टूबर को रखी गई है। 2 बजे आप पहुंच जाइए, क्योंकि 2:30 बजे से टाइम रखा गया है आपका 2:30 से, इसलिए आपको कोशिश करें कि 1:30 से 2 के बीच में आपको पहुंचना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट फीस। फीस में आपको क्या करना है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनता है या ऑनलाइन भी बन जाता है। डिमांड ड्राफ्ट आपको 10,000 रुपीज का बनवा कर रखना होगा। रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर्स, इस नाम से आपको इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर्स के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, क्योंकि इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं, इसके अलावा आपको डिमांड ड्राफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट के बिना आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विदाउट डिमांड ड्राफ्ट आपका एडमिशन नहीं होगा। काउंसलिंग में आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। एडमिशन तो दूर की बात है, आपको काउंसलिंग में एंट्री भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप 10,000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर ही वहां पर जाएं। ठीक है, एडमिशन अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट होती है, उसका जो टाइम है वो 31 अक्टूबर है, या फिर आपकी जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डेट डिसाइड रहती है, जिसमें आपको क्या करना रहता है। अगर आप किसी भी कारण से एडमिशन आपका कैंसिल करना चाहते हैं और फीस वापस चाहते हैं तो आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही डिसाइड करना होगा कि आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, अदरवाइज आपको फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी कारण से एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको टाइम लिमिट के अंदर ही ये डिसीजन लेना होगा कि आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं डीएवी में। ठीक है, 31 अक्टूबर तक की आपकी डेट रखी गई है। 1,000 रुपीज डिडक्ट करके आपकी बाकी फीस आपको लौटा दी जाएगी, यानी जितनी भी आपने फीस भरी है उसमें से 1,000 रुपीज आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे, बाकी आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था फीस को लेकर कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और जो स्टूडेंट कैंसिल करवाना चाहेंगे एडमिशन बाद में तो उनकी फीस यहाँ पर वापस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसकी डेट है वो 31 अक्टूबर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाने हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल होने की संभावना रहती है, इसलिए आप पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके ध्यान से रखेंगे, लेकर जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के। टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर लेकर जाने हैं। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हैं SC ST अनरिजर्व्ड, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWD, JNK, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट जो हैं, इन सभी के लिए ये कॉमन डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं वन बाय वन। पहला है डिमांड ड्राफ्ट। 10,000 रुपीज का जो डिमांड ड्राफ्ट मैंने आपको बताया है, रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर्स के फेवर में आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो आपको सबसे पहले नंबर पर आपको रखना है, यानी ये जो सीरियल है इस सीरियल में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। सबसे पहले आप रखेंगे डिमांड ड्राफ्ट 10,000 रुपीज का। ठीक है, सेकंड आपको उसके पास बाद में रखने हैं कॉपी ऑफ NTA मार्कशीट, दैट इज की जो आपकी मार्कशीट रिलीज हुई है, CET की जो आपकी मार्कशीट है, आप एमपीएलएन से डाउनलोड कर रहे हैं या आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर उसकी कॉपी आपको रखनी है। एक आप ओरिजिनल कॉपी रखिएगा, एक फोटो कॉपी आपके पास रखिएगा जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। थर्ड है कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ DAV CET डाउनलोडेड फ्रॉम एमपीएलएन पोर्टल। ठीक है, ये तो सेकंड रिजल्ट की बात हो गई, कॉपी ऑफ NTA मार्कशीट। थर्ड है हमारा कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ DAV CET। CET की जो मेरिट लिस्ट है जो आपको एमपीएलएन के पोर्टल पर मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे डाउनलोड करनी है। आई बटन में आपको शो हो रही होगी, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी कैसे आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है, कैसे आप मेरिट पता कर सकते हैं कि आप क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है। फर्स्ट डिमांड ड्राफ्ट, सेकेंड NTA की मार्कशीट, थर्ड आपका जो मेरिट लिस्ट है मेरिट वाइज ऑफ DAV भी आपको भी एमपीएलएन के पोर्टल से मिल जाएगा, ये भी आपको थर्ड नंबर पर अटैच करनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर रखने हैं, रिसेंट होने चाहिए, पुराने फोटोग्राफ्स नहीं चलेंगे, आपको आपके रिसेंट फोटोग्राफ 5 फोटोग्राफ आप रख लीजिएगा। ठीक है, 2 वहां पर लग जाएंगे, और भी एक्स्ट्रा कोई काम रहते हैं तो आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म जो मैंने आपको भी बताया था 100 रुपीज चार्ज है जिसका, वो ये फॉर्म है, आपको यहाँ पर 5th नंबर पे इसको अटैच करना है। ठीक है, ये ऑनलाइन पोर्टल से आपको फिल करना होगा फॉर्म, ये 5th नंबर पे आपको अटैच करना है।
मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई की है अभी तक, 12th एग्जामिनेशन और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास मार्कशीट्स हैं आप उन मार्कशीट्स को 1 बाय 1, अगर सेमेस्टर है तो 1 बाय 1 सीरियल में सेमेस्टर वाइज अरेंज करेंगे, या फिर आपके अगर ईयरली एग्जाम हुए थे तो आप ईयर वाइज उसको अरेंज करेंगे, या फिर आप 12th स्टूडेंट हैं तो आप 10th 11th 12th की मार्कशीट्स यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल भी आपको रखनी है और 3 फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटैच करके रखनी है। सेल्फ अटैच मतलब ये होगा कि ये कोई मार्कशीट है, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। ठीक है, यहाँ सिग्नेचर करके यहाँ लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड लिख के यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। कॉर्नर जो रहता है पेज का जो कॉर्नर है, आपका डॉक्यूमेंट का कॉर्नर है, वहां पर आपको स्टेप सेल्फ अटेस्टेड लिखकर आपकी सिग्नेचर करनी होगी। 3 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं उसके 3 सेट बनवाना होगा आपको। फॉर एग्जांपल आपके 6 सेमेस्टर हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट्स हो गई टोटल 6, तो 6 मार्कशीट्स की 3 फोटोकॉपीज आपको करवानी है और इन फोटोकॉपीज को आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा, साइन करनी होगी आपकी। क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट लगा दी हमने, ओरिजिनल रखी हुई है और 3 फोटोकॉपी आपने सेल्फ अटेस्ट करके रखी हुई है। उसके बाद आपको लगाना होगा आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ओरिजिनल की आपको एक बंडल अलग से रखना है और फोटोकॉपी का बंडल आपको एक अलग से रखना है स्टेपल करके। ठीक है, ये ओरिजिनल का आपका बंडल हो गया, ये आपका फोटोकॉपीज का बंडल हो गया। इसी सीरियल वाइज में आपको लगाना होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो डीएवी की वेबसाइट से डाउनलोड किया आपके लिए, इसी सीरियल वाइज में आपको यहाँ पर लगाना होगा। टीसी अगर आप नहीं लेकर आए हो तो आप स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन या 12th कंप्लीट की है वहाँ से आप सबसे पहले टीसी लेकर आएंगे, ओरिजिनल टीसी लगेगा वहाँ पर, और उसका एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको भी लगाना होगा। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है टीसी के साथ में ही मिलता है, वो भी आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करके लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो SC ST OBC क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ओरिजिनल प्लस 1 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे लगानी होगी और SC ST कैंडिडेट्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, 1 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, रिसेंट होना चाहिए इस महीने का या लास्ट जो पिछले महीने हैं उसके, मतलब इस साल के इस महीने के पहले 1 या 2 महीने पहले तक का चलता है। वो इनकम सर्टिफिकेट जो है रिसेंट ही यहाँ पर अपलोड होता है, पुराने सर्टिफिकेट्स नहीं चलते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 1 साल पुराना बना हुआ है तो आपको रिन्यू करवाइए, क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलता है, आपको इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल रिसेंट लगाना होता है। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी को फॉलो करते हैं या बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ओरिजिनल प्लस 1 फोटोकॉपी। लेकिन ये सिर्फ MP कैंडिडेट्स के लिए ही है, जो MP के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र हैं, उन्हीं के लिए ये EWS सर्टिफिकेट लगाना होता है। PWD सर्टिफिकेट उनके लिए जो PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी। सभी चीज़ आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ दिख रही हैं सारी आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करनी है। उसके अलावा आपको बिना सेल्फ अटेस्ट किए कॉपी आपको नहीं जमा करनी है। JK जम्मू कश्मीर जो माइग्रेंट हैं, अगर वो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट लगाना होगा। MP डोमिसाइल का सर्टिफिकेट सभी को लगाना होगा, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन सभी को सर्टिफिकेट लगाना होगा। अपने पेरेंट्स का लगा सकते हैं, आप अपना लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर लगाना होता है। गैप अगर आपने लिया है आपकी स्टडी के दौरान किसी भी कारण से, तो आपको ओरिजिनल गवर्नमेंट का बनाया हुआ, आपका गवर्नमेंट से बनवाया हुआ गैप सर्टिफिकेट ही लगाना होता है। इसके अलावा कोई फर्जी गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलने वाला है। सेल्फ अटेस्ट करके आप गैप सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगाएंगे, ओरिजिनल भी रखेंगे, फोटोकॉपी करके उसको अटैच करेंगे। तो ये बात हो गई हमारे 15 डॉक्यूमेंट्स, जो आपको अगर जिस भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये 15 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। यानी जो SC ST वाले हैं वो SC ST का लगाएंगे, PWD वाले हैं जो PWD का डॉक्यूमेंट लगाएंगे। इस टाइप से आपको इसमें जो भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं आप उस टाइप से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। ये बात हो गई हमारी अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC सभी की बात हो गई। दूसरी हम बात कर लेते हैं NRI कैंडिडेट्स की। ठीक है, NRI कैंडिडेट्स के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो लगेगा, सारी मार्कशीट्स आपको लगानी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आपको मिला होगा वो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और chancellor or commission board under their seal stating that the father or parent of the applicant is an Indian resident of
द कंट्री, यानी आप NRI हैं, आपको इस चीज़ का प्रूफ यहाँ पर लगाना होगा। वर्क परमिट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है, बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना होता है, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा यहाँ पर आपको अटैच करनी होती है, NRI सर्टिफिकेट, एफिडेविट फ्रॉम द स्पॉन्सर, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। थर्ड पॉइंट है DAVV एम्प्लॉय अवार्ड के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो भी DAVV एम्प्लॉय अवार्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ ये 8 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने हैं। सबसे पहले आपकी मार्कशीट, मेरिट लिस्ट, ये दोनों आपको अटैच करनी है, 2 फोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसकी आपको कॉपी अटैच करनी है, सारी मार्कशीट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयर हैं DAVV के तो आपको उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं काउंसलिंग के ग्रुप A, B, C के बारे में। इस टाइप से आपका जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है फॉर द ग्रुप A, ठीक है। ग्रुप A के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेन्यू है, यानी आपको कहाँ पर जाना है काउंसलिंग के लिए, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम कहाँ है, मेन गेट से आप एंट्री करते हैं, आपको इधर राइट साइड में मूव करना है, सीधे एकदम कॉर्नर में आपको जाना है, वहाँ पर आपको बोर्ड दिखेगा, उससे आपको वापस से अंदर मूव करना है, फिर आपको यहाँ से मूव करना है, इधर आपको सीधा एक रास्ता दिखेगा, गेट पर बोर्ड भी लगा होता है यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम का, सबसे कॉर्नर में यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एंड में आपको जो है ऑडिटोरियम मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स के पास मैप नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं मैप की वीडियो अपलोड करूं, जितने भी DAVV के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना आए कभी भी, तो मैं आपके लिए एक मैप भी पूरा डिटेल में अपलोड कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कमेंट्स आएंगे इस चीज़ के कि आप चाहते हैं कि मैं मैप पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं, अपलोड करूं कि कौन सी चीज़, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आप मैप को अपलोड करवाना चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कैटेगरी वाइज आपकी जो है मेरिट लिस्ट है। NRI का जो टाइमिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 7 अक्टूबर 2:30 बजे से आपका टाइमिंग रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम तक्षशिला कैंपस है, वहीं पर आपको जाना होगा एडमिशन के लिए। कैटेगरी वाइज की हम बात करें तो ST, SC, OBC इन तीनों के लिए मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग टाइम ही दिया हुआ है, यानी ST जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 9 बजे का टाइम रखा गया है, SC स्टूडेंट्स के लिए 11 बजे 1 बजे का टाइम रखा गया है, OBC अदर कैटेगरी के लिए आपका टाइमिंग रखा गया है 3 बजे और 5 बजे का, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी कैटेगरी से, आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने डेट और टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है मेरिट नंबर, जो भी स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, तो इनके नंबर है, आप देख लीजिए आपका मेरिट नंबर कहाँ पर आ रहा है और आपकी टाइमिंग यहाँ पर क्या है, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल मेरिट नंबर है 801 तो आपको ओपन रैंक की कैटेगरी में 4 बजे की आपकी टाइमिंग है, आपको यहाँ पर ऑडिटोरियम में विजिट करना होगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल नंबर है 450 तो आपको आप PWD या JKM कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, ऑल या फिर OBC में बिलोंग कर रहे हैं, 450 आपका नंबर है तो आपको 9 बजे यहाँ पर पहुँचना होगा, 11 बजे, सबका टाइमिंग यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। अब देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, आपका मेरिट नंबर क्या है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। BNC ग्रुप का भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन इनका जो वेन्यू है वो है EMRC। मैंने आपको EMRC का एड्रेस बता दिया है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर DAVV कैंपस, ठीक है। ये सारी कैटेगरी वाइज आपका जो है आपको यहाँ पर विजिट करना होगा। आपकी रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर शो हो रही है, जिस भी ग्रुप में आप आते हैं, जो भी आपका मेरिट नंबर है, आप यहाँ से देखकर रिपोर्टिंग टाइम देखकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा DAVV एम्प्लॉय अवार्ड कैंडिडेट्स के लिए, भले ही आप A में आते हो, B, C किसी भी ग्रुप में आते हो, आपके लिए कॉमन यहाँ पर एडमिशन रखे गए हैं, ठीक है। ये DAVV एम्प्लॉय अवार्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब फटाफट से हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में और सीट्स के बारे में, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ये SC, ST, AWS सभी कैटेगरी की कॉलम बने हुए हैं और ये सब आपको सीट्स दिख रही। टोटल सीट्स ये रही, टोटल सीट्स हैं, और ये ग्रुप A के लिए जो कैटेगरी है उसके लिए सीट्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको लिंक में प्रोवाइड करूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर जो पर्सनली मैसेज करेंगे उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, अपना कोर्स देख लीजिएगा, ग्रुप देख लीजिएगा और सीट देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ये सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। ये जो फॉर्म है ये है जो भी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं वो अगर लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप फीस माफ करवाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी में लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना होगा और आपको अटैच करना होगा एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट की जो आपकी प्रोफार्मा है, जो भी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स, उसके आखिरी में आपको लास्ट में यह फोटोग्राफ लगाकर सिग्नेचर वगैरह सब करवा कर कंप्लीट आपको ये
फिल करना होगा और आपको अटैच करना होगा एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, नीचे है हमारा घोषणा पत्र जो आपको लगाना होगा। सभी स्टूडेंट्स को घोषणा पत्र लगाना होगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो सही है। आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपने जो भी जानकारी फिल की है वो सब सही है। अगर वो गलत पाई जाती है तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे और आपको जो भी दंड दिया जाएगा उसके लिए आप मान्य हैं। ठीक है, ये जो है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर साइन आपको करने होंगे। यहाँ डेट, स्थान सब आपको, डेट और आपका जो प्लेस है वो आपको लिखना होगा, नाम लिखना होगा, पति या पिता जो भी है आपका नाम यहाँ पर लिखना होगा, सन यहाँ पर लिखना होगा, कक्षा जिस भी कक्षा में आप एग्जाम में आप बैठे हैं या एडमिशन ले रहे हैं वो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे सब आपको फिल करके इसको लास्ट में आपको अटैच करना होगा। ये कॉमन है सभी के लिए, आपको सभी को अटैच करना ही है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। आई होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा कि मैंने आपको सारे डिटेल एक ही वीडियो में अपलोड की है। कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई चैनल। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।